देखिए, सरकार जो है इतनी जान लेने के बाद जागी है। जब इतनी जान गई, यहाँ का भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ का जो वातावरण है, जलवायु है, यहाँ के लोग हैं, उसके अनुसार नियमावली बनाना चाहिए। सरकार को ये सब किया नहीं। और जब इतनी जाने गई, इतनी जो है लोगों को, नौजवानों को जो है जान चला गया, जो आए थे कि नौकरी करेंगे बेचारे दुनिया से चले गए, घर का अकेला कोई था, कोई था। और उसके बाद इतना देर के बाद सरकार जागी है, हम लोग के विपक्ष के इतना विरोध के बाद और सब लोग के बाद जागी है, तो ठीक है, नियमावली बना है तो नियुक्ति होगी। ये काम पहले कर देना चाहिए था। 33% महिलाओं को जो आरक्षण देने की जो बात है घोषणा पत्र में भी जेएमएम ने लाई थी, अब जो है उसको भी उसमें देखिए 33 पर महिलाओं को तो 50% देना चाहिए। 33 क्या दिक्कत है? नौकरी में बराबरी का अधिकार है, तो वो उसका हमारा थोड़े विरोध, तो बढ़िया है। और बढ़ाना चाहिए था महिलाओं को। महिला सशक्तिकरण की ओर देश बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, वादा है, तो और बढ़ाना चाहिए, तो ठीक है। 33 से और आगे करना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो है, जो आपने जो कहा वादा पूरा करने का, ये सरकार जब 2019 में थी तो 2019 में जितने वादे करके आए थे 2019 के चुनाव में, एक वादा पूरा नहीं किया। और जब 2024 का चुनाव आया तो इनको पता था कि हमने एक वादा पूरा नहीं किया है, तो इन्होंने मैया सम्मान योजना पहले ही लाया और पैसा देना 3 महीना आनन फानन में पहले शुरू किया। और जिसको हुआ, अब बांग्लादेश के लोगों को दे दिया कि बंगाल के लोगों को दे दिया, जो आया सबको फटाफट दे दिया। इसलिए दिया इन्होंने कि इनको पता था कि हम जो वादा करके पिछले साल आए थे, एक वादा पूरा नहीं किया, फिर हम वादा करेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, तो इन्होंने आनंद फानंद दे दिया। और आने के बाद अब क्या हालत है? अब 18 लाख उसमें से लोगों के खाते में पैसा नहीं गया है। किसी तरह इसको 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना खींच रहे हैं, अगला महीना देंगे, ये महीना देंगे, 3 महीना का देंगे, और कम करते जा रहे हैं। अब देखिएगा ये कितना दिन चलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये तो इनको उस समय लागू कर दिए, क्योंकि इनको जानते थे कि हमारे वादे पर भरोसा नहीं करेगा लोग, और इनके एक वादा इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। अब इस वादे का क्या होगा ये देख लीजिए। बजट बनाने से क्या होगा? बजट 1,17,000 करोड़ का पिछले बार था और रेवेन्यू कलेक्शन 58% आया। इस बार एक बढ़ा के 1,45,000 करोड़ का बजट कर दिए। लेकिन पैसा होना चाहिए ना खर्च के लिए। और जब पैसा जितना आएगा प्रायोरिटी में, मान लीजिए 2 लाख करोड़ का हम घर का खर्चा 2 लाख हम महीने का कर ले कि 2 लाख हम खर्चा करेंगे, हमारा आमदनी 1 लाख है, तो हमको तो 1 ही लाख में काम करना होगा। तो हमको फिर देखना होगा कौन काम करे, कौन नहीं करे। तो बजट बड़ा होने से नहीं होता है, रेवेन्यू कलेक्शन सरकार का क्या आ रहा है और सरकार काम कितना करे। तो पिछले बार भी सरकार कोई काम नहीं की, आगे भी सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 को अप्रूवल दे दिया गया है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले तो एक युवाओं के लिए बहुत ही सुखद समाचार बनकर ये आया है। देखिए, ये हमारा कमिटमेंट भी था, और जो 2016 में जो नियमावली बनी थी रघुवर जी के समय में, आपने देखा होगा कि उसमें कितनी विसंगतियाँ थी। सारी विसंगति को पूरा करते हुए कि ताकि जिला इकाई पर जैप का, और इस बार पहली बार झारखंड जो हम लोग का इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की गठन की प्रक्रिया शुरू हुई, और अब उसमें नियुक्ति भी होगी। साथ साथ जो कक्षपाल हैं, जो होमगार्ड के जवान हैं, उनकी भी नियुक्ति होगी। और बड़ा सोच समझ करके इसको रखा गया है कि भाई जो परीक्षा का जो आहारता है, वो तो जो एकेडमिक आहारता है, उसके अलावा जो फिजिकल जो आहारता है, उसमें भी कई तरह के रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दौड़ को बहुत लंबा नहीं किया गया, 1600 मीटर ही रखा गया है, और समय भी अनुकूल रखा गया है, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। 10 मिनट है महिलाओं के लिए, 8 मिनट है पुरुषों के लिए। साथ साथ जो आरक्षण जो है, पहली बार पुलिस में 33% आरक्षण हम महिलाओं को देने जा रहे हैं। ये तो कमिटमेंट में था घोषणा पत्र में। यही तो हम कह रहे हैं कि जो कमिटमेंट हमने करके दिया था, उस कमिटमेंट को हम पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार की हमारी कई कमिटमेंट हैं।
जो हम अपने जो हमारा जो शपथ पत्र था, जो हमारा घोषणा पत्र था, उसमें हमने लेके आया था। और साथ साथ होमगार्ड पे भी हम लोगों ने महिलाओं को 50% का आरक्षण का सीमा तय किया है। साथ ही साथ जो हमारा झारखंड जो शक्ति विश्वविद्यालय, वहाँ के जो ग्रेजुएट हैं उनको भी 10% तक वेटेज का भी इसमें एक प्रावधान किया गया है। तो इससे हमको लगता है कि योग्य भी रहेंगे लोग और स्फूर्ति भी रहेगी उन लोगों के अंदर में, और पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद होगा। खासकर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो भी CISF के माध्यम से तरह तरह के जो यहाँ पर चाहे माइनिंग का लूट हो, चाहे आपको जो सेल के अंदर में उनका डिप्लॉयमेंट है, उनका डिप्लॉयमेंट कई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे हैं, तो वहाँ पर जो लूट है उस पर भी एक पाबंदी हो। दादा, जो फिजिकल की बात करें, फिजिकल एग्जामिनेशन जो हाल ही में जो उत्पाद सिपाही में जो सरकार की जो किरकिरी हुई है, उस पर जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक तो तब्दीली बन कर आया है, ये एक प्रकार से अच्छा ही है। नहीं, इसलिए तो ये जो पैरामीटर्स थे, वो जो प्रक्रिया थी 2016 में रघुवर दास जी ने बनाया था, ताकि यहाँ के लोगों को उससे बाहर किया जा सके। हमने उसी को घटाते हुए, वो तो किलोमीटर्स में था, हम तो 1600 मीटर में हैं, मतलब 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये जो प्रैक्टिकल चीज़ है, उस प्रैक्टिकल चीज़ को हम लोगों ने लाया है, और बहुत जल्द इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी नियुक्ति की। और हमको लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे, क्योंकि हमने जो इसमें जो इस प्रावधान में हमने जो टेम्पोररी में अभी जो है, जो होमगार्ड के खासकर जवान, उनको भी समाहित करने का प्रावधान किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है दादा इसमें कि 33% जो आरक्षण जो महिलाओं के लिए जो लाया गया है, वो बहुत ही खास देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, हमने क्या कहा कि आप महिला सशक्तिकरण नहीं करेंगे, उनको नौकरी में उनका समायोजन नहीं करेंगे, उनके जो वैकल्पिक जो रोजगार के उपाय है उनका यदि समायोजन नहीं करेंगे, उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जो मैया योजना हम लोगों ने लाया है, ये सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट का सिक्योरिटी, ये जब तक आप पूर्ण नहीं कीजिएगा तो आधे आबादी को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इन आधे आबादी को साथ में लेकर एक साथ चलना हमारा प्रतिबद्धता है, और उसके तहत हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं और उस काम को भी पूरा करेंगे। लगातार विपक्ष भी जो है हमलावर दिख रही है, कह रही है कि अपने जो किए गए वादे हैं उसे भूल रहे हैं। अब एक बार विपक्ष के यदि नेता चाहेंगे तो उनको हम अपना निश्चय पत्र भेज देंगे, वो मिला ले, और उनका भी जो निश्चय पत्र, घोषणा पत्र आया था, उसको भी देख लें। और जो पूर्व में उनकी सरकार थी, उसके जो प्रावधान थे, जो कानून बनाए गए थे, उनकी भी एक समीक्षा कर ले तो साफ हो जाएगा। उनका कहना है कि धरातल पे ये चीजें नहीं दिखेगी, सब हवा में हो रहा है क्या? कहाँ हवा है? हवा में तो केंद्र सरकार बात करती है, हम तो जमीन के लोग हैं, जमीन पर बात करते हैं। निश्चित तौर पे सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं, और सीधे तौर पे इन्होंने कहा कि 33% जो आरक्षण है वो महिलाओं को जो है दिए जाएंगे, और इसको लेकर बाकायदा जो है सरकार ने नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है। अब जो भी वैकेंसीज आएंगे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, उसमें जो है महिला जो है 33% जो है आरक्षित सीट जो है उनके लिए रिजर्व रहेगा। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ कुंदन कुमार, न्यूज बायोस्कोप, रांची। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बायोस्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।